हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स। इससे पहले हमने दो वीडियो में डिस्कस किए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड अ कर्व, एंड सेकंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व। इस वीडियो में दो डिफरेंट कर्व्स होंगे और उनके बीच का हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल इज़ मिनिमम। इसमें आपको पैराबोला पर एक पॉइंट निकालना है जिसका इस सर्कल से डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसका सेंटर होगा 0 और -6 और रेडियस 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। सो इसका फोकस कितना होगा a0, a का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, क्योंकि 4a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, दैट्स वाई इसका a कितना होगा 2। सो अगर ग्राफिकली इसको देखा जाए तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा, जिसमें ये पैराबोला होगा और ये सर्कल जिसका सेंटर 0 6 है, 0 -6 और रेडियस इसका 1 है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच हमें शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये P पॉइंट है जहाँ पर इसका मान लेते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस वाला कोऑर्डिनेट है। तो ये P है एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो अगर PC में सपोज अगर PC में हमने इसका रेडियस माइनस कर दिया, ठीक है, इस टोटल डिस्टेंस में इसका रेडियस माइनस कर दिया तो ये हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। ये इस मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा PQ। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी को लेके हम आगे चलते हैं। तो आप देखें किसी फर्स्ट मेथड में मैंने ऐसे सोचा है कि भाई पैराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इस पर कोई भी जो रैंडम पॉइंट हो सकता है वो 2t स्क्वायर 40 होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर जो रैंडम पॉइंट्स जो पैरामेट्रिक पॉइंट हम लोग लेते हैं t पॉइंट्स, वो क्या होता है 80 स्क्वायर और 280 होता है ना। तो यहाँ a का वैल्यू 2 है, इसलिए 2t स्क्वायर और 40 होगा। अब सोचो कि पॉइंट में मिल गया 2t स्क्वायर 40 और यहाँ सेंटर दिया हुआ है 0 6, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो PC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, ऐसा करके लिख दिया। PC स्क्वायर को मैंने z मान लिया। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4t पावर 4 प्लस 16 t स्क्वायर प्लस 36 प्लस 14 8t आएगा। ठीक है, तो अभी इसको इस डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना है, तो dz/dt निकालते हैं, इसको 0 करते हैं तो t का हमें वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसका वैल्यू आप देख लो, t का कोई भी वैल्यू पर ये पॉजिटिव होगा। तो जब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है इसका मतलब उस पर मिनिमम वैल्यू मिलता है ना। तो t के करस्पॉन्डिंग -1 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा, है ना। तो पॉइंट ऑन द पैराबोला कितना हो जाएगा, जो स्टार्ट में 2t स्क्वायर 40 लिया था तो t का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 2 और -4 आ गया। यानी ये वो पॉइंट है पैराबोला पर जिससे सर्किल से हमें शॉर्टेज डिस्टेंस मिलेगा। अब दिमाग में ये आता है कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल जो मैंने बताया था PC माइनस रेडियस, है ना, ये टोटल जो PC आपका आ रहा है ना, ये जो टोटल PC है और इस PC में माइनस करेंगे रेडियस को, तभी ये PQ डिस्टेंस आएगा। इसका इस सर्किल से डिस्टेंस मिनिमम यहीं से हो सकता है। तो आप देखें तो इससे पता चल गया कि PC का जो डिस्टेंस होगा वो 24 से 0 -6 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो उससे डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल दिया एंड रेडियस कितना था 1, दैट्स वाई 2√2 -1 इज़ द आंसर। ओके, तो ये तो फर्स्ट मेथड था। अभी एक सेकेंड मेथड पर भी हम लोग सोचते हैं। सेकेंड मेथड कुछ इस तरह से कि जब आपको ये पैराबोला पर हमें पॉइंट मिल गया 2 -4 और ये हमारा कितना है सेंटर 0 -6। ठीक है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इससे जो टेंजेंट जाएगा उसका स्लोप कितना होगा इस पॉइंट पर, इससे जो स्लोप जाएगा टेंजेंट जाएगा उसका स्लोप उस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दें कर्व को, y' निकल गया दिस, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो -1 आ गया, यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप -1 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा, ठीक है, 2 -4 से जा रहा है, स्लोप इतना है तो हो जाएगा y + 4 = -1 और x - 2, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारा इतना निकल गया।
अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पता है आपको और ये पॉइंट आपको पता है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट डाल सकते हैं आप, है ना। तो इससे आपको पीसी निकल जाएगा, उस पीसी में आप रेडियस माइनस कर देंगे तो पीक्यू भी निकल जाएगा। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला पीसी, इसका वैल्यू आ गया आपको 2√2 राइट, 2√2 आ गया। अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो 2√2 माइनस रेडियस, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, पिछले वाले में भी आंसर देखो 2√2 माइनस 1 ही आया। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द कर्व 9x² + 9y² - 30y + 16 = 0 एंड y² = x³। अभी क्या है ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ x² y² इक्वल है और एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ ए सर्कल, ये सर्कल ही है। और ये y² = x³, ये पैराबोला नहीं है बल्कि कुछ और है। ठीक है, उस एक्चुअली में इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये कर्व है। ठीक है, तो इसका ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा ही होता है। तो 9x² + 9y² - 30y + 16 = 0, इसको आप अरेंज करेंगे तो x² + y - 5/3 का होल स्क्वायर जो, मतलब ये देखो सेंटर कितना हो गया 0 और 5/3 और रेडियस देखो इसका 1 है, तो सेंटर और रेडियस में मिल गया। अब सेंटर और रेडियस मिल गया तो आप इस पॉइंट जो आपको पैराबोला दिया हुआ था y² = x³, इस पर कोई रैंडम पॉइंट लेंगे तो आप ये ले सकते हैं t² t³, क्योंकि अगर इसको आप जो एलसीएम है ना, इसका एलसीएम ले लो 6 हो गया ना, तो इसको t² और इसको t³ कर दो तो सेट हो जाएगा। तो आपको p t² और t³ इज़ द इसका कोई भी पॉइंट हो सकता है इस पर। ठीक है, रैंडमली। तो अभी आप देखो कि ये पॉइंट है और सेंटर से बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो सेंटर उसका था 0 और 5/3, तो दिस -0 का होल स्क्वायर प्लस दिस -5/3 का होल स्क्वायर। अब इसको जो d² आता है अपन z मान लेते हैं, dz/dt निकालते हैं, उसके बाद इसको 0 करने के बाद देखते हैं तो रूट्स आएगा 0 और 1। डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, इतना आएगा, और ट्रिपल डिफरेंशिएशन एट 0/t/0 पर आप देखे 0 के इक्वल नहीं हो रहा था, इसका मतलब t पर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। तो इसका मतलब सिर्फ जो पॉसिबल वैल्यू t = 1 पर ही पॉसिबल है ना। तो अगर आप देखो t = 1 पर d2z/dt2 का वैल्यू देखोगे तो पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये मिनिमम देगा। सो मिनिमम एट t = 1 पर ही होगा। ठीक है ना, तो डिस्टेंस इज मिनिमम एट t = 1। तो अगर p t² t³ मैंने पॉइंट लिया था तो इसका वैल्यू अब t = 1 पर कितना हो जाएगा, p11 हो जाएगा ना। सेंटर इतना है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, माइनस रेडियस कर दिए, तो ये आ गया √13/3 - 1। सो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करें और भी मेथड्स यूज कर सकते हैं, है ना। सो एक और अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y² = x - 1 एंड x² = y - 1 इक्वल। ठीक है, x² = y - 1। इसमें आप देखो जब इसका ग्राफ स्केच करोगे y² = x - 1 तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट ऊपर से, ये क्या पॉइंट है 0 1 है और इधर 1 0 है, ये ग्राफ है y² = x - 1 का। ठीक है, अभी आप सोचो ना, अगर आप y का वैल्यू 0 रख दो यहाँ पर तो x का वैल्यू 1 होगा, तो वर्टेक्स इसका 1 0 हो गया। और इसमें अगर आप x का वैल्यू 0 रख दो तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो वर्टेक्स 0 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जाएगा ये दोनों ग्राफ। अब आप दोनों ग्राफ का एक बहुत जो इसका जो ब्यूटीफुल यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है वो क्या है कि ये दोनों कर्व y = x के सिमेट्रिकल दिख रहा है। ठीक है, तो ये और ये y = x को अगर मिरर मान लिया जाए तो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, ऐसे मान सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ओके, ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि अगर आप y² = x - 1 का इन्वर्स निकालेंगे तो आपको ये फंक्शन मिलेगा, इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब है कि दोनों जो ग्राफ है, दोनों जो कर्व दिया हुआ है एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, दैट्स वाई y = x के सिमेट्रिकल होगा। अब सोचो कि इस पर अगर कोई पॉइंट आपको डिसाइड करना होता, अगर आप इसको x को अगर मान लीजिए कि a मान लें तो a² + 1 = b होगा, मतलब y होगा, तो हम इसको इस पर एक पॉइंट मान सकते हैं a² + 1,
क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट्स है इसलिए हम ए के टर्म में लिए हैं, और इधर कोई भी पॉइंट लेंगे ये डिफरेंट कर्व है इसलिए बी लिया है मैंने, ठीक है। दोनों को टी नहीं ले सकते थे यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट लेना चाहिए। तब कभी भी दो पॉइंट्स अलग अलग कर्व पर होना तो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर प्लस 1/b, क्योंकि आप देखो अगर इसको बी स्क्वायर बी मानते हो, वाई का वैल्यू बी मानते हो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस 1 और वाई आपने बी माना था, तो ये हो गया। तो इस तरह से हमें ये चीज़ मिल गया, ठीक है। अब स्लोप देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी ए और ए स्क्वायर प्लस 1, इस पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसको कैसे निकालेंगे? तो कर्व दिया हुआ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन का वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर निकालिए तो 2a आ गया। इसी तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू बी स्क्वायर प्लस 1, और इस पर जो था फिर उसमें उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई डैश निकल जाएगा, इसका वैल्यू 1/2i है, और y का वैल्यू यहाँ पर कितना b यहाँ पर रखेंगे आप, तो ये आ जाएगा, इसका जो स्लोप आ जाएगा 1/2b आ जाएगा। अब आप सोचो ज़रा दिमाग से, इस टेंजेंट का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप, क्या ये दोनों इस लाइन के पैरेलल थे टेंजेंट्स? तो इसका भी स्लोप 1 होगा, इसका भी स्लोप 1 होगा। तो हमने क्या किया, दोनों के स्लोप को इक्वल कर दिया 1 के, तो इससे a और b निकल गया। जैसे ही a और b निकला पॉइंट्स निकल गया, क्योंकि पॉइंट कितना था a और a स्क्वायर प्लस 1। a का वैल्यू आप हाफ रख दें तो ये हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/4। इसी तरह से b का वैल्यू वो हाफ आया है तो ये हो जाएगा 5/4, ये हाफ। आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर ये 1 और 1/2 और 5/4 है तो इसका मिरर इमेज कितना होगा, 5/4 और 1/2, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए, है ना। दोनों पॉइंट्स जब मिल गए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकालोगे 3√3/4 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3/2√2, ठीक है। यही हो गया इसका शॉर्टेज डिस्टेंस। इसको छोटा सा और भी मेथड हो सकता है, इतना डिफरेंट या डिफ़िकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा एक और तरीका है कि मान लो ये दो कर्व दिए हुए थे और ये y = x है, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए, मतलब कि अगर ये सपोज कि ये पॉइंट दिया हुआ a स्क्वायर प्लस 1, इससे ये तो इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, है ना। तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका अगर दुगना कर दें तो ये पी क्यू मिल जाएगा मुझे, है ना। तो सबसे पहले पी टी का हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये पॉइंट है और ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो तो क्या हो जाएगा, a - a² - 1 का मोड डिवाइडेड बाई, इसको माइनस निकाल लो मोड के अंदर तो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो ये जो चीज़ है ना ये एक्चुअली में पॉजिटिव है, क्योंकि a - ½ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 थी, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मोड रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इस चीज़ को मिनिमम होने के लिए क्या है, जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको 0 होना चाहिए। तो 0 जैसे ही करोगे 3/4/√2 आएगा, 3/4√2। अब ये तो ये पी निकला, मतलब ये हाफ वाला डिस्टेंस। इसको जब दुगना करेंगे तब जाके पी क्यू निकलेगा। तो दुगना जब हमने किया तो 2 इंटू पी टी मिनिमम, 2 इंटू और इसका 3/4√2। इसको आप जब कट करेंगे तो 3/2√2। ये भी देखो इसमें कोई कैलकुलस का यूज नहीं हुआ, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, मान लो जिनको कैलकुलस नहीं आता है, जिनको कैलकुलस से थोड़ा डर लग रहा है, तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं ना, नो नीड टू कैलकुलस। ओके, तो आप भी ये सारे क्वेश्चंस को अपने अपने तरीके से और भी डिफरेंट वे में सोचिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।